बच्चों मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम जोन पर। बच्चों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सॉल्यूशन का 9th पार्ट। 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बताई थी बच्चों। पहली कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो उससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। सेकेंड थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका डिस्कशन किया था बच्चों हमने लास्ट वीडियो में 8th पार्ट में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों इसका मतलब क्या? डिप्रेशन मीन्स कम होना, ठीक है। कोई लिक्विड है, उसका अपना कोई फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है? अपना उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर तुम उसमें क्या करोगे, कोई सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन वोलेटाइल। तो बच्चों उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। बच्चों इसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? फ्रीजिंग पॉइंट। कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कि अगर किसी से पूछो आंसर वो क्या देते हैं? जिस पे कोई चीज़ जो है फ्रीज हो जाए वो फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट रियलिटी में है क्या। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्या बताया बच्चों मैंने? लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। लिखो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, दिखाई दे रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ solid phase became equal to vapor pressure of liquid phase, ठीक है। जिस टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकेम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। इसको समझो बच्चों कैसे है। सपोज करो बच्चों कोई सॉलिड है, वो विदाउट लिक्विड में गए, वो सीधे किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों? गैस में। गैस क्या हुई बच्चों? वेपर ही। गैस क्या है बच्चों? वेपर। बच्चों यहाँ पे जो है प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ पे जो इसका वेपर प्रेशर काउंट होगा उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर कोई लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो बच्चों? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, दैट इज वेपर में, इसे बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। बच्चों जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का क्या चीज़? वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज के। वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज बराबर हो जाए वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज के, इसे बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम अपनी हेडिंग जो हमारी थी। हमारी हेडिंग क्या है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसे उतारना है बच्चों, उतार लो, फिर बात करते हैं आगे की, ठीक है। चलो कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक समझना है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट होगा कम, ठीक है। बच्चों एक ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर में। किस में ग्राफ बनाया बच्चों? ये है बच्चों वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर का बच्चों किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं ग्राफ? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बच्चों किसका? प्योर सॉल्वेंट का। किसका? प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि मेरे को लेना है सॉल्यूशन A+B का। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो देखो बच्चों ग्राफ आया कुछ ये बच्चों, ये किसका ग्राफ था? प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर है? ये ग्राफ बना बच्चों प्योर सॉल्वेंट का। बच्चों मैंने और ग्राफ बनाया बच्चों। एक ग्राफ मैंने बनाया किसका? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट।
सोल्यूट इसमें बच्चों कैसा लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूशन किसका है ये, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का। और ये सोल्यूट कैसा है बच्चों, नॉन वोलेटाइल। शॉर्ट में लिख देता हूँ NV मतलब नॉन वोलेटाइल। बच्चों ये जो दोनों ग्राफ थे ये थे लिक्विड फेज के। किसके हैं ये दोनों ही ग्राफ, किस में है बच्चों, लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में। बच्चों जब मैंने इसका क्या बनाया, ग्राफ बनाया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेपर फेज का सॉलिड फेज में, तो बच्चों वो ग्राफ आया कुछ ये, समझो वो ग्राफ आया ये किसका है बच्चों, ये भी प्योर सॉल्वेंट का ही है, लेकिन किस में है बच्चों, सॉलिड फेज में। किस में, सॉलिड फेज में। बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई फ्रीजिंग पॉइंट की, जिस पे दोनों क्या हो जाए बच्चों, इक्वल, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सॉलिड फेज बच्चों किसका है वैसे, सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का। बच्चों अगर मैं सॉलिड फेज में देखूं, ये कुछ आके इसे मिलाऊं, ये मिलेगा यहाँ पे। अगर बच्चों मैं सॉल्यूशन का देखूं, किसका देखूं, सॉल्यूशन का, ये मिलेगा कहीं यहाँ, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चों, ये किसका है बच्चों, प्योर फॉर्म में, किसमें, प्योर सॉल्वेंट का। तो मैं इसका बोल सकता हूँ प्रेशर किसका, या फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या बोल दो, TF बोल दो। क्या बोल दो, TF। ये है बच्चों T0F, क्या है, T0F, क्योंकि प्योर फॉर्म में इसलिए नोट लगा दिया। ये किसके लिए होगा बच्चों, TF। ये किसका है बच्चों, सॉल्यूशन का। बच्चों इन दोनों में चेंज क्या है, ये बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, T0F प्योर फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों किसके बराबर होगा, T0F माइनस TF के। क्लियर है, ठीक है। जिन्होंने बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो अच्छे से करी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने की, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ बच्चों, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बच्चों एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या देखा, जो चेंज इन डिप्रेशन है, वो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो किसके बराबर था बच्चों, या डिपेंड कर रहा था किस पे, मोलैलिटी पे, मोलैलिटी पे। बच्चों कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या यूज़ करते हैं बच्चों, KF। जैसे पिछले में क्या यूज़ किया था, KB। यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, KF। M क्या है, मोलैलिटी, वेयर। बच्चों यहाँ KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है बच्चों, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चों जैसे लास्ट वीडियो में हमने KB की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से आप सेम KF की क्या निकाल सकते हो, यूनिट। KF की यूनिट क्या आने वाली है बच्चों, यहाँ देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूँ, यूनिट ऑफ KF क्या आएगी बच्चों, टेम्परेचर की यूनिट काय में रखते हैं, केल्विन में, काय में रखते हैं, केल्विन में। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो बच्चों यूनिट क्या बनेगी, केल्विन। बच्चों मोल पर लीटर था, लीटर जाएगा ऊपर, तो केल्विन लीटर पर मोल, ये होगी बच्चों यूनिट ऑफ KF। टेम्परेचर की यूनिट बच्चों क्या आएगी, केल्विन। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल TF अपॉन M। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर जाएगी, ये आपका फॉर्मूला आएगा। अब बच्चों कई बार इसमें क्या कहता है, डिफाइन KF। वो क्या कहता है बच्चों, डिफाइन KF। बच्चों KF को भी डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो जैसे पिछली बार बताया था सेम है। अगर मैं मान लूँ इफ़ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1, इफ़ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1, देन डेल TF विल बी इक्वल टू, डेल TF इक्वल टू KF। बच्चों इसकी डेफिनेशन हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, इफ़ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, देन KF विल बी इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद एक करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है, नोट डाउन कर लो। फिर करते हैं इसके ऊपर सिंपल सा न्यूमेरिकल। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं, हम इसे देख लेते हैं, फिर करते हैं बच्चों एक न्यूमेरिकल। कर दो रफ।
ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बोल देता हूँ मैं आपको। दे रखा है कोई 15 ग्राम अननोन मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कोई सब्सटेंस है, कितने ग्राम, 15 ग्राम अननोन सब्सटेंस। लिख देता हूँ यही, क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों। बच्चों प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ है, ये 2014 में आया है, आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसे कर लेना। 15 ग्राम ऑफ एन अननोन सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस dissolved in 450 ग्राम वाटर। कितने में ऐड किया है बच्चों, 450 ग्राम दिखाई दे रहा है इन, ठीक है, 450 ग्राम वाटर। इससे आगे बच्चों कह रहा है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन की बात कर रहा है, वो कह रहा है सॉल्यूशन फीस कितने पे होता है, रिजल्टिंग, मतलब क्या दे दिया तुम्हें, टीबी, वो टीएफ कितना दे रखा है बच्चों, टीएफ गिवन है आपका माइनस का 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, क्या पूछा है बच्चों, फाइंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और गिवन है साथ में आपको केएफ बच्चों, केएफ गिवन है आपको, केएफ ऑफ वाटर ये दे रखा आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बच्चों निकालना क्या है आपको, मोलर मास। सॉरी बच्चों, लास्ट पार्ट में एक गलती कर दी, लास्ट पार्ट में एक थोड़ी सी गलती कर दी, उसको रियलाइज़ कराता हूँ बच्चों। गलती क्या करी दिखाता हूँ बच्चों। हमने केएफ निकाला था ना, क्या निकाला था, केएफ, या कह सकते हैं डेल टीबी इक्वल टू क्या बना था आपका, केएफ इंटू एम। बच्चों हमने इसकी यूनिट क्या रख दी थी, मोल पर लीटर, मोलैरिटी रख दी। ये क्या है आपका, यहाँ बच्चों यहाँ पे ये मोलर है, मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, केएफ की यूनिट सही कर लेना बच्चों, 2 लाइन पीछे, इससे जस्ट पहले जो कराया, ये आएगा बच्चों टी एफ, ये आएगी बच्चों मोलैरिटी, थी हमने रख दी थी पहले मोलैरिटी, तो सही कर लेना बच्चों, करेक्शन कर लेना। ये कितना हो जाएगा आपका केल्विन, ठीक है। एम की क्या होती है फॉर्मूला, मोल, मोल्स पर किस में, पर यूनिट वॉल्यूम में नहीं चाहिए था, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट का होता है बच्चों केजी में, ठीक है। तो यहाँ से केएफ की यूनिट क्या निकलती है आपकी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, सही कर लेना बच्चों। वो पिछले उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलो, अब न्यूमेरिकल पे चलें। तो बच्चों होगा कैसे, सबसे पहले एक चीज़ देखो बच्चों, सोलवेंट कौन है, सोलवेंट है बच्चों वाटर, सोलवेंट कौन है, वाटर। बच्चों वाटर का तो मुझे ऑलरेडी पता होता है, वाटर फ्रीज कितने पे होता है, वाटर है, वाटर का मुझे पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे होता है। तो प्योर सोलवेंट का यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ डाल देना बच्चों, वी नो दैट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना बच्चों, डेल एफ, किसका बच्चों, ये वाटर का, किसके लिए, वाटर का कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं यहाँ से डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकता हूँ, डेल टी एफ निकाल सकता हूँ, निकल जाएगा बच्चों। क्या फॉर्मूला था, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0। ये कितना है, ये कितना है, माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस का 0.34, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये, 0.34। ये हमें क्या पता चल गया बच्चों, टी एफ। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ यूनिट कायम है केल्विन में, कायम है बच्चों केल्विन में, और मैंने क्या रख दी बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। बच्चों यहाँ मैंने डिग्री सेल्सियस में इसलिए रख दी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी,
चेंज है आप डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, चेंज आएगा सेम। आप इस डाटा को पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड करें तब भी डिफरेंस क्या आने वाला है, यही आने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट चेंज रख दिया। चलो बच्चों, अब डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या था, के एफ इंटू मोलैलिटी, इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई बच्चों 0.34, के एफ कितना गिवन है 1.86। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका कितना मास डिसॉल्व किया है सोल्यूट का, 15 ग्राम। गिवन मास, मोलर मास मैं मान लेता हूँ बच्चों, लेट मोलर मास मान लिया मैंने m, क्या मान लिया m, योर गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। सोलवेंट कौन है बच्चों, वाटर, कौन है वाटर, क्या है वाटर। लेकिन ये कायम है बच्चों ग्राम में, ग्राम को kg में कन्वर्ट करोगे, यहाँ दिखाता हूँ 450 ग्राम को आप हम कन्वर्ट करेंगे kg में तो क्या हो जाएगा 4/1000, इतने kg हमें यहाँ काय में रखनी होती है बच्चों kg में, तो अपॉन में क्या आएगा यहाँ 1000, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई बाहर की बाहर। ये क्या बन गया बच्चों आपका 0.34 इक्वल टू 1.86, 15 इंटू 1000 अपॉन में m इंटू 450। क्लियर बच्चों, m को भेज दो यहाँ, m को भेज दो यहाँ, तो m इक्वल टू क्या बना बच्चों 1.86 इंटू 15 इंटू 1000, ये आ जाएगा बच्चों डिवाइड में 0.34, और ये क्या था बच्चों 450 इंटू 450। बच्चों कैलकुलेट कर लेना, आपके क्या निकल गया, मोलर मास निकल गया। सपोज करो बच्चों और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार आपको क्या करेगा, मोलर मास दे देगा, उसकी अमाउंट नहीं देगा, सब्सटेंस का नाम दे देगा, या C2H5 या कुछ भी बोल दिया, यूरिया बोल दिया, क्या बोल दिया यूरिया का मोलर मास तो आपको पता है 60 होता है, आपसे मुझे कितने ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चे छोटे छोटे चेंजेस जो है आ जाते हैं। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी किसके ऊपर, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के ऊपर।